हेलो बच्चों, कैसे हो? करें आज की क्लास स्टार्ट। चलो, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के तीन तीन तरीके। पहले हम ये समझेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, फिर हम देखेंगे उनके तीन तीन तरीके सेपरेटली, और फिर हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फास्ट तरीका सीखेंगे जिसमें आप एलसीएम और एचसीएफ एक ही साथ निकाल सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना समझने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एचसीएफ की। ओके, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट तो हमको समझ आ गया, सबसे बड़ा। कॉमन यानी जो सब में हो। और फैक्टर क्या होता है? ओके, तो फैक्टर क्या होता है, लेट्स से एग्जांपल से समझते हैं इसको कि हमारे पास कोई नंबर है 12। ओके, तो 12 किस किस से डिवाइड होता है? 12 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, एग्जैक्टली डिविजिबल। 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 6 से करेंगे और 12 से करेंगे। तो फैक्टर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, लिमिटेड इन द सेंस कि जो हाईएस्ट फैक्टर है वो नंबर इटसेल्फ होता है। ओके, अब यहां पर हमारे पास एक ही नंबर है। लेट्स से कोई दूसरा नंबर लिया 16। अब 16 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। ठीक है, ध्यान से समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पर हम निकालेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स मतलब देखो ध्यान से, जैसे इसमें 1 दोनों में है, ओके, 2 दोनों में है, फिर 4 दोनों नंबर्स में है। अब यहां से हम निकालेंगे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज 4। क्लियर? समझ आई बात? तो फैक्टर्स क्या होते हैं कि जिन जिन नंबर से हमारा गिवन नंबर डिविजिबल है वो सब उसके फैक्टर्स होते हैं। और दो नंबर दे रखे हैं तो हम दोनों के फैक्टर्स निकालते हैं, दोनों में हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं और उसमें से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। तो ये जो पहला मेथड हमने समझा, दिस इज कॉल्ड फैक्टर मेथड। ओके, यहाँ आप इसको जनरली ये बहुत लेंदियर हो जाता है तो हम इससे करते नहीं है क्वेश्चन। क्लियर? आई बात समझ में? अब देखो, ये तो हो गया हमारा एक। अब दूसरा मेथड जो है वो हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान से देखना, मेथड क्या है हमारा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? आपको पता है प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं पहले तो प्राइम नंबर्स आर दोज विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन नंबर एंड वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ध्यान से देखेंगे, प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स हो, वन एंड नंबर इटसेल्फ। जैसे 2 के फैक्टर्स 1 एंड 2, 3 के फैक्टर्स 1 एंड 3, 5 के फैक्टर्स 1 एंड 5। ओके, अब 7 के फैक्टर्स 1 एंड 7। अब 4 के फैक्टर्स देखें तो 4 के फैक्टर्स है 1 2 एंड 4। सो ये कौन सा नंबर है? ये कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, अब जिनको ये टॉपिक क्लियर था तो फॉरवर्ड करके देखो, नहीं तो इसको ध्यान से समझ लो। कॉम्पोजिट नंबर जैसे 1 2 3 एंड 6 विच इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, अब करेंगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, देखो कैसे करना है, इसी क्वेश्चन को हम प्राइम फैक्टर के तरीके से करेंगे। ठीक है, लेट्स से आपको 12 नंबर दे रखा है, 12 दे रखा है ना, देखो थोड़ा सा इधर लिखते हैं, 12 दे रखा है। ओके, अब देखो आपने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से किया 6, ये सबको आता है। अगर ये भी नहीं आता है तो ध्यान से देखो, 2 की टेबल बोलनी है, जितनी बार 12 आ जाए वहां रुक जाना है। ठीक है, 2 से किया, 2 6 12। अब लार्जर नंबर में कैसे करेंगे? लार्जर नंबर में हम सिंपली हमारा कटिंग मेथड फॉलो करते हैं। देखो आएगा अभी तो वो भी करेंगे। अब इसमें किया, 2 से किया 3, अब ये 2 से तो नहीं जाएगा तो लेट्स से अनदर प्राइम नंबर विच इज 3। सो 3 से किया, 3 1 3। इन द सेम मैनर हम 16 के करेंगे।
16 को सबसे पहले 2 से किया। अब 2 ही क्यों लिया? डिविजिबिलिटी चेक हम सिखा चुके हैं, जिसको नहीं आता वो डिविजिबिलिटी वाला वीडियो देखो, ठीक है। 2 से कट किया 8, फिर ये 2 से डिविजिबल है, 2 से कट किया 4, फिर 2 से कट किया 2 और फिर 2 से कट किया 1। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब देखो करना क्या है, 12 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। बोलो आई बात समझ में? 16 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2, अब 4 टाइम्स 2 है। अब चाहो तो इसके साथ लिखो और चाहो तो 3 वाले प्लेस को अलग छोड़ के लिखो, नंबर के नीचे नंबर लिखो, दिस इज अप टू यू। फिर हमको इनमें सेम नंबर की ग्रुपिंग करनी है, यानी कि जो दोनों ही नंबर्स में हो। ओके, तो हमारे पास ऐसे 2 ग्रुप्स बने जो नंबर दोनों में ही हैं, तो हम हर ग्रुप में से एक नंबर ले लेंगे और इनका HCF जो होगा विच इज 4। बोलो आई बात समझ में? तो ये थे हमारे 2 तरीके। पहला था फैक्टर मेथड, जिसमें हमने डायरेक्टली फैक्टर्स निकाले थे नंबर्स के, और दूसरा था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमने नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाले और कॉमन ग्रुप्स बना के एक एक नंबर लिया। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट करते हैं तीसरा मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड आप ध्यान से देखेंगे। तीसरा मेथड जो है वो है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड है? लॉन्ग डिवीजन। देखो अब हम कर रहे हैं HCF, जिसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब देखो इसमें नेक्स्ट करना क्या है, डिवीजन वाले मेथड में। डिवीजन में लेट्स से अगेन 12 एंड 16, हमारे पास 2 सेम नंबर्स है। इसमें करना क्या है, आपको लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। आपने लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया। ठीक है, 12 1 जा 12, यहां तक सबको क्लियर है? इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 4। अब ये जो 4 आया यहाँ पर, इसको हम बना लेंगे डिवाइजर, और जो पिछला डिवाइजर था उसको हम बना लेंगे डिविडेंड। ठीक है, और फिर डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ये हम प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि हमारा 0 नहीं आ जाए। ठीक है, और इस केस में जो लास्ट हमारा डिवाइजर है वो हमारा HCF होगा, लास्ट डिवाइजर। बोलो आई बात समझ में? पक्का? करें एक क्वेश्चन इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, जिसमें कि हमारे डिवीजन को हम देखते हैं कि बड़े नंबर्स होंगे तो कैसे करेंगे। लेट्स से हम दूसरे 2 नंबर्स ले लेते हैं। अब अगर इसमें 2 नंबर हो, 3 नंबर हो तो क्या करेंगे? तो सेम प्रोसेस है। एक क्वेश्चन हम करते हैं 2 नंबर्स के साथ और एक क्वेश्चन हम करते हैं 3 नंबर्स के साथ। ठीक है, चलो अब ले लेते हैं हमारा, हम 2 नंबर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं हम 48 एंड 60। क्लियरली विजिबल है क्या बोर्ड? यस। ठीक है, क्या करेंगे, 60 को 48 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 48 1 जा 48, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, बचा 12, 12 को डिविजर, 48 को अंदर यानी डिविडेंड ले लिया, और 12 4 जा 48। बोलो आई बात समझ में? क्लियर? सो लास्ट हमारा डिवाइजर कौन सा है? लास्ट डिवाइजर है हमारा 12, तो HCF भी हमारा आ गया 12। क्लियर? ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हमारे 3 नंबर होते, लेट्स से हम ये दोनों तो 12 की टेबल से डिविजिबल हो रहे थे इसलिए इजी लग रहा आपको, हम एक बार 40 48 और 60 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो जब 3 नंबर होंगे तो पहले इन दोनों का डिवीजन करेंगे और फिर इनका जो HCF आएगा उससे 3rd नंबर का डिवीजन करेंगे। लेट्स से पहले हम लेते हैं 40 एंड 48। 40 1 जा 40, ओके, 8 बचा। अब 8 को डिवाइजर बना दिया हमने, ले लिया 40, सो 8 5 जा 40,
सो HCF हमारा आया 8। बोलो आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, नाउ 8 एंड 60, नाउ 8 एंड 60, देखो 8 को 60 से किया, 8 की टेबल बोलेंगे, ठीक है। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 4 बचा, ठीक है। आप इसको डिवाइड में ले लिया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा जो लास्ट डिवाइजर आया, ठीक है, दैट इज 4। सो HCF और 40, 48 एंड 60 इज 4। बोलो आई बात समझ में, है ना इजी। तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये बहुत हेल्पफुल होता है लार्जर नंबर का HCF निकालने के लिए, और सबसे इजीएस्ट भी होता है, क्योंकि जो पहला हमने फैक्टर मेथड किया उसमें क्या था, हमारा हमको सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए। अब फैक्टर निकालने का अलग तरीका है, उसके लिए डिफरेंट वीडियो है, वहां पर आप चल जाके देख सकते हो। पर फॉर द टाइम आई सजेस्ट कि दिस इज द इजीएस्ट मेथड, और इसका नाम है डिवीजन मेथड। व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड डिवीजन मेथड, ठीक है। या आपकी कुछ बुक्स में इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोला है। क्लियर, चले अब एलसीएम करें। 2 क्वेश्चंस एलसीएम के करते हैं, फिर देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का एक तरीका। अब करते हैं एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म है हमारा, क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो लीस्ट का मतलब हमको समझ में आ गया, सबसे स्मॉलेस्ट, ओके। कॉमन का मतलब विच इज इन एवरी नंबर, ओके। एंड मल्टीपल, नाउ व्हाट आर मल्टीपल्स, मल्टीपल्स पता है, जैसे हमको मल्टीपल्स को अगर डिफाइन करना हो 2 के मल्टीपल्स, सो 2 की जो टेबल है, ठीक है, वही 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो मल्टीपल्स कैसे होंगे, 10 तक, इनफाइनाइट। मल्टीपल्स 2 की टेबल बोलते जाओ, और नहीं तो 2 को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इस तरीके से मल्टीपल्स चलते जाएंगे, एंडलेस, ठीक है, एंडलेस। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमको 8 के मल्टीपल्स निकालने हैं, तो 8 16 24 एंड सो ऑन। तो कभी आपने सोचा है कि हम एलसीएम में लीस्ट और हाईएस्ट में, सॉरी, तो कभी आपने सोचा है कि एलसीएम में हम लीस्ट, मल्टीपल्स में हम लीस्ट और फैक्टर्स में हम हाईएस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि इसका हाईएस्ट पॉसिबल ही नहीं है, राइट? इसका हाईएस्ट पॉसिबल ही नहीं है, इनफाइनाइट है। इसीलिए हम एलसीएम में सबसे छोटा, मतलब मल्टीपल्स में सबसे छोटा नंबर चूज करते हैं कॉमन के लिए, और फैक्टर्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनका हाईएस्ट फैक्टर ही उनका नंबर होता है, तो इसीलिए वहां पर हम हाईएस्ट चूज करते हैं, ठीक है। अब लेट्स से नंबर लेते हैं, एज वी सजेस्टेड कि हम आपको 3 मेथड सिखाएंगे। तो पहला मेथड है इसका मल्टीपल मेथड, ओके, सिंपल, ये तो आपको समझ ही आ गया हो गया। ये जो है बहुत ही लेंदी मेथड है, तो इसको हम नहीं ही करते हैं, बट सीख लेते हैं। लेट्स से हमको 12 के और 16 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 12 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 48, सॉरी 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 एंड सो ऑन, ठीक है। 16 के लिखेंगे 16, 32, 48, 64, 80 एंड 96। और आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं 12 5 जा 60, 72, 84,
एंड 96। अब आप देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आके 48 पर रुक गई थी क्योंकि मुझे पता है कि 48 मेरा कॉमन आ चुका है, आगे कितने भी कॉमन मल्टीपल्स आए डजंट मैटर, मुझे लीस्ट ही चाहिए। सो बट आपको सिखाने के लिए अब देखो कॉमन सबसे पहले यहाँ पर 48 यहाँ पर भी है, 48 यहाँ पर भी है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो यहाँ पर हमने लिया 48, फिर सेकेंड नंबर जो कॉमन है विच इज 96, और हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 48। सो दिस इज द मल्टीपल मेथड। इट इज वेरी लेंदी क्योंकि टाइम लगता है ना इतने सारे मल्टीपल्स लिखने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे कि कौन सा, नेक्स्ट हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट हमको क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। नंबर थे हमारे 12 एंड 16, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 6 2 3 3 1। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1। क्लियर। अब इसके बाद जिस तरीके से HCF में लिखा था यहाँ पर भी हम लिखेंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके, और 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपको LCM में हर नंबर लेना है। HCF में तो जो ग्रुप बन रहे थे वही नंबर लेना था, लेकिन यहाँ पर आपको हर नंबर लेना है और मैक्सिमम पावर। देखो कैसे, यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, यानी कि 2 2 टाइम्स है और 3 1 टाइम्स है। यहाँ पर 2 4 टाइम है। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर हम कोई पेयरिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर जो भी नंबर आए हैं, लेट्स से यहाँ पर 2 और 3 दो ही नंबर आए हैं, उनकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो हम कौन सी लेंगे, 4। 3 की पावर यहाँ पर 1, यहाँ पर तो 3 है ही नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, LCM में आपको लेना है। सो लेट्स से 3 की पावर 1, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 इंटू 3 विच इज 48। बोलो आई बात समझ में, क्लियर। तो ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आप करो, अगर आपको नहीं आए तो आप बताओ। ठीक है, डिवीजन मेथड। ओके, देखो LCM का डिवीजन मेथड। ओके, देखो ध्यान से कैसे करना है, सेम नंबर ले लेते हैं 12 एंड 16। अब यहाँ पर डिवीजन मेथड में क्या कहता है कि आपको करना तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन है, लेकिन सारे जितने भी नंबर्स हैं सबको एक साथ लेके। अब यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का सिंबल बनाया जिस तरीके से हम करते हैं। पहला प्राइम नंबर हमने लिया 2, अब आप 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 16 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 12 को 2 से किया, 2 6 12, तो क्वोशिएंट जो होता है हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब 2 की टेबल में 16 कितने टाइम आता है, 8 टाइम। अब फिर से दोनों 2 से डिविजिबल है, फिर से 2 लिया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और बीच में कॉमा चलता है। अब आप देखो यहाँ पर फिर से 2 से डिविजिबल है, तो आप इसको वापस 2 से करेंगे,
जो नंबर डिविजिबल नहीं है उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व किया 2, फिर से देखेंगे 2 से डिविजिबल है, जो कट नहीं रहा उसको एज इट इज 2 से करा 1, और अब लेंगे हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, क्योंकि दोनों में हम तब तक करते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि इस स्टेप के बाद जो थोड़ा सा समझना चाहते हैं उसको ध्यान से देखें। आपने इस तरीके से किया, ठीक है। अब अगर कोई थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेगा तो यहां आने के बाद भी वो डायरेक्टली एलसीएम बता सकता है। कैसे, पहले यहां देखते हैं। एलसीएम क्या होगा, इन सबका प्रोडक्ट। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, और 16 इंटू 3 48। आप इस मैनर में लिख के भी प्राइम फैक्टराइजेशन का आंसर निकाल सकते हैं। यहां पर क्या करना है, आपको पता है 3 और 4 को प्राइम है, आपको पता है 3 और 4 को प्राइम है, जिनमें हैविंग ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों ही 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते सेम नंबर से। ऐसे केस में यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इन सबका प्रोडक्ट 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। आई बात समझ में। अब यहां पर अगर 3 नंबर होंगे तो तीनों का एक साथ करेंगे। ये एलसीएम निकालने का सबसे इजीएस्ट मेथड है। जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में भी लॉन्ग डिवीजन मेथड था, वो सबसे इजीएस्ट था और फास्टेस्ट था, जैसे ही एलसीएम का डिवीजन मेथड भी सबसे इजीएस्ट और फास्टेस्ट है। अब हम करेंगे मैजिक मेथड, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। एक ऐसा मेथड जिसमें हम एचसीएफ और एलसीएम एक ही साथ, ओके, एक ही साथ निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे करना है, इसको ध्यान से देखो। देखो अब हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ एक ही साथ, ओके। तो एग्जाम्पल उन्हीं दोनों नंबर से लिखते हैं। पहले हम करते हैं 12 और 16 के साथ। इसका एचसीएफ हमने निकाला था 4 और एलसीएम हमने निकाला था 48, ठीक है। करना क्या है, आपको दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन एक साथ करना है, एलसीएम का लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे हमने सीखा। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपकी टेबल्स अच्छे से याद हुई आपको तो कर पाओगे। 2 से कट किया 6, 2 से कट किया 8, कट किया या डिवाइड किया एक ही बात है, ठीक है। देन 2 से किया 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये मैंने आपको एलसीएम के टाइम पे बता दिया था कि जब कभी भी ऐसे दो नंबर्स आ जाएं जो कि को प्राइम हो, जो कि को प्राइम हो, तो सबका प्रोडक्ट यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 जो होता है वो हमारा एलसीएम होता है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। ये हमने किया था, ठीक है। अब जो जहां तक ऐसे नंबर्स जो दोनों को एक साथ कट कर रहे हैं, सिंगल में नहीं, वो उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा आपका एचसीएफ। विजिबल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से हम लेते हैं 48 और 60। अब 48 और 60 को जब आप लेंगे, 2 से कट किया 24, 2 से कट किया 30, फिर 2 से कट किया आपने 12, 2 से कट किया 15। अब देखो ध्यान से, ये 2 से जा रहा है लेकिन ये नहीं जा रहा, तो हम 2 नहीं लेंगे। जब एलसीएम करना हो तब हम लेंगे 2, लेकिन यहां पर हमको दोनों एक साथ करने हैं, ठीक है। अब ये भी 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, तो 3 से कट किया 3 4 जा 12, 3 5 जा 15।
कहने का मतलब जितने भी नंबर्स हैं वो इनसे सब डिविजिबल होने चाहिए। अब यहां पर नीचे आ गया कोप्राइम, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो सिंपली यहां तक का जो नंबर है वो आपका HCF। तो HCF कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। एलसीएम के लिए आप इसको कंटिन्यू करिए जैसे आपने किया था। एलसीएम के लिए आपने जैसे कंटिन्यू किया था वैसे ही कंटिन्यू कीजिए। सबका प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ पे 2 बार और है, ठीक है, एक साथ लिखें या कैसे भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ओके, 16 5 जा 80 और 80 इंटू 3 240। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 240। बोलो आई बात समझ में? क्या करना है हमको, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना है। जब तक दोनों या तीनों नंबर डिविजिबल है तब तक करना है, एक मार्क लगा देना। उससे ऊपर वाले नंबर का प्रोडक्ट HCF, सबका प्रोडक्ट LCM। इजी? तो इस चीज की प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये थे हमारे LCM और HCF के तीन मेथड और एक मैजिक मेथड। प्रैक्टिस करते रहो, कोई डाउट हो तो कॉल करो, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, बाय।